नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक नीमच नारकोटिक्स दफ्तर में आयोजित की गई, जिसमें सलाहकार समिति की बैठक थी। तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक यहाँ मौजूद थे, साथ ही अफीम किसान भी यहाँ मौजूद थे। किस तरीके से अंदर चर्चा हुई, क्या बात इन्होंने रखी, किस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए आने वाली, क्या मानते हैं किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, किसानों को किस तरह की पीड़ा होती है जब पॉलिसी जारी होती है और उनकी बात नहीं रखी जाती है। सर पॉलिसी में बात तो सब तरह के मुद्दे उठाए अपन ने। सन 95 से लेकर अभी तक के पट्टे बहाल होना चाहिए। मार्फिन की पत्ती 3.5 रखी जाए, और जिस पट्टे में किसके डोड़े ये हो गए, नील गाय खाए गई, तोते काट गए, तो वो पट्टे बहाल किए जाए। और भाव 10,000 रुपए किलो, कम से कम न्यूनतम भाव 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्या सीपीएस को लेकर भी कोई बात सीपीएस के लेकर बात हुई, सीपीएस तो पहले से बंद ही करना चाहिए, और नहीं करती है तो इसका 1,000 रुपए किलो होना चाहिए। क्या कहेंगे, किस तरीके से अंदर बात रखी, क्या बड़े मुद्दों पे बात हुई अंदर? मेन मुद्दा तो ये है कि जो अपने चिरे वाले लाइसेंस है वो 3.5 पे लाइसेंस दिए जाए, और 15,000 रुपये किलो के या पॉइंट के हिसाब से, मार्फिन के हिसाब से 15,000 रुपये एक पॉइंट के पैसे दिए जाए। और दूसरी बात है कि सीपीएस वाले जो पट्टे हैं उनको 1,000 रुपये किलो कम से कम होना चाहिए। ये हमने मांग रखी है किसानों ने। और सन 1990 से जिन किसानों ने खेती की और किसी भी कारण यदि उनका लाइसेंस रुक गया हो, उन किसानों के पट्टे बहाल किए जाए 0%। क्या मानते हैं आपके अन्य फसलों में मुआवजा मिलता है तो इसमें भी मुआवजा मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, इनको भी आरबीसी की धारा में लेना चाहिए। क्या डोला चूरों का एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालना चाहिए? बिल्कुल, आबकारी विभाग में इनको देना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मानते हैं किस तरह की समस्या किसानों को आती है? मेरा कहना ये है कि जैसे कि आज किसी मुलजिम को पकड़ा इन्होंने, तो वहीं रुक जाना चाहिए, तो उसको लाइन नहीं लगानी चाहिए। लंबी लाइन लगा देते हैं, फलाना ढिमका ने तुम्हारा नाम लिया, कोई आपसे दुश्मनी है मेरी, तो आप ही बोल दोगे कि नहीं फलाना भी था साथ में, वो भी था। इसको बंद करो। और क्या डोला चूरा के भाव मिलने चाहिए या पोस्तदाने के भाव मिलने चाहिए, अफीम के भाव मिलने चाहिए? क्या देखो, डोला चोरा का तो 1,000 रुपए किलो मिलने चाहिए सीबीएस के, तो बाकी और तो जो भी दे रही सरकार यही है। और अफीम के भाव जो दे रही उनको 1,500 से 2,000 रुपए होना चाहिए। 15,000 बड़ी बात कही है। खसखस बाहर से आयात ना हो कभी भी, भविष्य में। किसानों मतलब के किसानों की ये मांग रही है कि खसखस बाहर से नहीं आया, ताकि यहाँ अपने देश भाव में मिल सके। लगभग 80,000 लाइसेंस हो चुके हैं, तो फिर इनको दाम अच्छा नहीं मिला है किसानों को। इसलिए सरकार से हमारी, आप पत्रकारों से भी यही विनती है कि हमारी आवाज नरेंद्र मोदी जी तक जाए, और कभी भी बाहर से हमारे पोस्ता देश में नहीं आना चाहिए, और देश का पोस्ता बाहर जाना चाहिए। बड़ी बात कही है, टर्की का पोस्ता जो है भारत में नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है पोस्ते दाने के भाव सही से मिले। साथ ही आज महत्वपूर्ण बैठक थी, किसानों ने कहा किस तरीके से इनको परेशानी होती है, अफीम के भाव बढ़ने चाहिए, डोला चूरा के भाव बढ़ने चाहिए, सीपीएस में जिस तरीके से किसान अपना डोला दे रहा है उसका भाव मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि किसानों को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिले। साथ ही हम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम खुद किसानों के मुद्दे जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय विधायक, सांसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसानों की बड़ी मांग है और किस तरीके से किसान परिवर्तन इस आने वाली पॉलिसी में चाहता है, क्योंकि अफीम किसानों का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटिंग से यहाँ पर जीती, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ पर आए गए वो अफीम किसानों की पैरवी अपनी ओर से जो है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री तक रखें।